क्या होगा अगर आपको हर रात एक ही सपना आए और उस सपने में कोई आपको बुला रहा हो, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया में होते हुए भी दिखाई नहीं देती। और अगर आप उस जगह तक पहुंच जाएं, तो आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। ये गांव जितना शांत था, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के पीछे एक घना जंगल था, जहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था वहां एक ऐसा मंदिर है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा युवक, अर्जुन। अर्जुन रोज सुबह भगवान की पूजा करता और फिर मजदूरी करने चला जाता। उसका दिल साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब रहस्य था। हर रात उसे एक ही सपना आता। वो खुद को जंगल के अंदर पाता, चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक टन, एक घंटी बजती और उसके सामने एक विशाल मंदिर प्रकट होता। मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन उस पर काई जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई वहां गया ही नहीं। फिर एक आवाज आती, अर्जुन, मुझे ढूंढो। और उसकी नींद खुल जाती। जब यह सपना लगातार 21 दिनों तक आया, तो अर्जुन डर गया। वो गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, सदियों पहले उस जंगल में एक दिव्य मंदिर था, लेकिन लोगों के अहंकार के कारण वो मंदिर अदृश्य हो गया। अब वो मंदिर सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसका मन पूरी तरह शुद्ध हो। जब अर्जुन ने ये बात गांव वालों को बताई, तो सब डर गए। एक बूढ़ी औरत बोली, मेरे दादा भी गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया, अगर भगवान बुला रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, हवा ठंडी हो गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और एक अजीब सा डर फैल गया। तभी टन, वही घंटी की आवाज। अचानक एक साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, मुझे बुलाया गया है। साधु मुस्कुराया, अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। डरावनी आवाजें आने लगी। अर्जुन ने अपने सबसे बड़े डर देखे, अपनी मां को रोते हुए, खुद को अकेला। वो टूटने लगा, लेकिन तभी उसने आंखें बंद की और बोला, ओम नमः शिवाय। और अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब उसके सामने सोने चांदी के ढेर आ गए। एक आवाज आई, अगर तुम ये सब ले लो तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन कुछ पल रुका, लेकिन फिर बोला, मुझे भगवान चाहिए, धन नहीं। और सब कुछ गायब हो गया। अब सबसे कठिन परीक्षा आई। अचानक अर्जुन अंधेरे में गिर गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज आई, अगर तुम सच में विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो। बिना कुछ देखे अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, और तभी अचानक रोशनी फैल गई और उसके सामने वही मंदिर प्रकट हो गया। लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं था, बल्कि दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। मंदिर के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य आवाज गूंजी, अर्जुन, तुमने खुद को जीत लिया। जो अपने डर, लालच और संदेह को जीत ले, वही सच्चा भक्त होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। जब अर्जुन वापस गांव आया, तो वो बदल चुका था। अब वो सिर्फ गरीब मजदूर नहीं था, बल्कि एक सच्चा भक्त था। और कहते हैं, उसके बाद कई लोगों ने मंदिर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मंदिर फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो मंदिर बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति टून्स।